हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसपीएन साइंस एकेडमी ऑफिशियल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी पोर्शन का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। क्या होता है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कुछ बायोलॉजी के कुछ बेसिक्स, यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं या जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो पहले हम लोग जानते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं या सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब जानते हैं जीव किसे कहते हैं। जीव हम जंतुओं यानी एनिमल्स और प्लांट दोनों को कहते हैं, यानी जिसमें सभी जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं, जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिसंचरण आदि सभी क्रियाएं जिसमें पाई जाती हैं उन्हें हम जीव कहते हैं। जीव हम पादप को भी कह सकते हैं, यानी पेड़ पौधों को और जंतुओं को भी। हम जानते हैं कि बायोलॉजी। अब जानते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है हमारा दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है बायोलॉजी, पहला है बायो, दूसरा है लॉजी। बायो मीन्स होता है बायोस, एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है लाइफ यानी जीवन। दूसरा है लॉजी जिसका मीन्स होता है लॉगस भी हमारा एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है टू स्टडी, यानी लाइफ के बारे में स्टडी करना। क्या होता है? बायोलॉजी को हम अदर वर्ड से भी, जैसे हमारे जो अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं या अमेरिकन टीचर हैं, बायोलॉजी को वो लाइफ साइंसेस भी कहते हैं, यानी बायोलॉजी को हम अदर वर्ड्स में लाइफ साइंसेस भी कह सकते हैं। लाइफ साइंस या बायो साइंस भी कहते हैं। SCIENCE यानी बायो साइंस। बायोलॉजी को हम अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? लाइफ साइंस या बायो साइंस कहते हैं। अब जानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, यानी एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, एरिस्टोटल। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने टॉपिक यानी जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले हम लोग दो वर्ड जानेंगे, जैव और अजैव। क्या होता है, किसे कहते हैं जैव और किसे कहते हैं अजैव। जैव का मीन्स होता है सजीव और अजैव का मीन्स होता है निर्जीव, यानी लिविंग्स इन सजीव और निर्जीव मीन्स नॉन लिविंग। अब हम लोग जानेंगे जनरल डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी सजीव और निर्जीव में सामान्य अंतर क्या होते हैं। तो हम पहले जानते हैं कि जो सजीव होते हैं वो क्या होते हैं? वृद्धि करते हैं। मतलब सजीव जो होते हैं अपना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, और निर्जीव जो होते हैं वो स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक चेयर पड़ी हुई, तो हम ये नहीं हो सकते कि चलो चेयर यहाँ से दूसरे स्थान पे चली जाएगी। और दूसरा होता है ये जनन करते हैं। सजीव का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो सबसे बड़ा गुण होता है वो जनन होता है, यानी रिप्रोड्यूस, यानी अपने वंश को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वो जनन करते हैं। ये सजीव का सबसे मेन कैरेक्टर होता है, जो कि निर्जीव में नहीं होता। मान लो यहाँ पे चेयर है, हम 2-4 दिन बाद ऐसा नहीं होगा कि 2-4 दिन बाद 10-15 चेयर हो जाएंगी, यानी निर्जीव में क्या होता है? जनन नहीं होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है ये श्वसन करते हैं, यानी रेस्पिरेशन करते हैं। निर्जीव में श्वसन नहीं होता है। चौथा हमारा पॉइंट है ये उत्सर्जन करते हैं, यानी एक्सक्रीशन करते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, सजीव क्या करते हैं? उनका उत्सर्जन करते हैं, निर्जीव उत्सर्जन नहीं करते हैं। पांचवा हमारा पॉइंट है क्या करते हैं? ये पोषण करते हैं। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तथा अनुरक्षण के लिए भोजन के रूप में कुछ पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा मिलती है। क्या ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं हमारे सजीव के अंतर्गत होती हैं, और ये पोषण जो है हमारा निर्जीव में नहीं पाया जाता है। सबसे लास्ट टर्म है हमारा ये स्थान परिवर्तन करते हैं, यानी जो सजीव होते हैं, जो लिविंग्स होते हैं वो अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, जो नॉन लिविंग्स होते हैं वो स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? अब हम लोग जानेंगे जैव प्रक्रम। वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से
सजीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। मीन्स वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैव प्रक्रम, जैव में सभी हमने आपको बताया जीव, यानी जीवों में होने वाली वह सभी क्रियाएं जो उन्हें जीवित रखने के लिए या उनके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं वो क्या होते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब हम लोग जानते हैं जैव प्रक्रम में वो कौन सी क्रियाएं हैं या वो कौन से कार्य हैं जो इन्हें अनुरक्षण के लिए इन्हें उसमें योगदान प्रोवाइड करते हैं या योगदान प्रदान करते हैं। अब हम लोग जानते हैं जैव प्रक्रम के घटक। जैव प्रक्रम में मुख्यतः होता है हमारा पोषण, दूसरा होता है हमारा श्वसन, उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन। क्या होता है पोषण? अब इसमें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पोषण में हम लोग पढ़ेंगे पोषण तंत्र के बारे में, यानी पोषण में हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन में पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, उत्सर्जन में पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में और जनन में पढ़ेंगे जनन तंत्र के बारे में। अब इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे पोषण। जानते हैं क्या होता है पोषण? पोषण किसे कहते हैं? सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण किया गया तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करके उन्हें ऊर्जा प्रदान करना ही कहलाता हमारा पोषण कहलाता है। पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स, हमारे 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी 5 हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जिसमें हमारा पहला है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है हमारा वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है हमारा विटामिन यानी विटामिन्स और पांचवा हमारा होता है लवण। कार्बोहाइड्रेट को इंग्लिश में भी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, वसा को इंग्लिश में फैट कहते हैं, प्रोटीन को इंग्लिश में भी प्रोटीन कहते हैं, विटामिन को इंग्लिश में भी विटामिन ही कहते हैं, लवण को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। अब हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंपाउंड, यानी ग्रुप ऑफ कंपाउंड। इसमें क्या होते हैं? हमारे होते हैं सुक्रोज, स्टार्च। जो हमारे पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये क्या करते हैं? हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या वसा किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारा गेहूँ यानी व्हाइट और चावल यानी राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और रही बात अब इन तीनों की, यानी प्रोटीन्स और विटामिन्स और लवण, ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी के और अनेक अलग अलग पार्टों को बनाने में हेल्प करते हैं, यानी मदद करते हैं तथा अपना योगदान देते हैं। अब एक टर्म यहाँ पे लिखा है लवण। हम जानते हैं लवण क्या होता है। हमने सुना होगा कैल्शियम। हम ये भी जानते हैं, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा होगा कि जो कैल्शियम होते हैं, हमारी जो हड्डी होती है यानी जो बोन्स होती है वो कैल्शियम की बनी होती है। वो कैल्शियम क्या होते हैं? हमारे मिनरल्स होते हैं, यानी लवण। या कैल्शियम और पोटेशियम की हमारे बोन्स बने होते हैं, यानी उससे क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लवण। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं अच्छा कार्बोहाइड्रेट। आप लोगों ने ग्लूकॉन डी पिया होगा, ग्लूकॉन डी पिया होगा या सुना, नाम तो सुना ही होगा। क्या होता है? एक सफ़ेद रंग का होता है, कहते हैं उसे पीने के बाद तुरंत ऊर्जा आती है। सफ़ेद रंग का होता है ग्लूकॉन डी। क्या होता है? तो उसमें क्या पाया जाता है? उसमें हमारे क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। सॉरी, यहाँ पे हमने यहाँ पे सुक्रोज लिख दिए थे, यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज, क्योंकि इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड किसके होते हैं? कार्बोहाइड्रेट को, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे पोषण। इसके बाद हम लोग जानेंगे जीव। हमारे कुछ जीव होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, यानी कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं, यानी कुछ सहजीवी होते हैं तथा कुछ परजीवी होते हैं। अब इसमें हम लोग
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जानेंगे पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार। सबसे पहला होता है हमारा, यानी पोषण के आधार पर जीव हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी, जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ। दूसरा होता है हमारा परपोषी, या इसे हम परजीवी भी कहते हैं। परपोषी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। अब हम लोग जानेंगे पहला, यानी स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे, ग्रीन एल्गी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरी शैवाल तथा कुछ बैक्टीरिया। यानी स्वपोषी में कौन कौन आते हैं? हमारे पादप आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, नील हरी शैवाल आते हैं तथा कुछ बैक्टीरिया। अब दूसरा होता है हमारा परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अर्थात दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं पादप, यानी पादप स्वपोषी कैसे होते हैं, यानी पेड़ पौधे स्वपोषी कैसे होते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा बनाते हैं। अब हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। मान लो ये हमारा एक ट्री है, यानी पेड़ है, ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी क्या है, लीव्स है यानी पत्तियां हैं। इसमें जो छोटे छोटे ब्लॉक आपको दिखाई रहे हैं क्या है, इसके स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा क्या हमारे एक सिंगुलर वर्ड है, इसे इसका प्लूरल होता है स्टोमेटा। मान लो ये क्या है, एक सन है, इस सन से यहाँ पे क्या आ रही है, इसकी लाइट आ रही। सो पेड़ पौधे होते हैं उसके जड़ द्वारा जल को अवशोषित करते हैं तथा वायुमंडल यानी हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा सूर्य का प्रकाश लेते हैं तथा हमारे पेड़ पौधों के पत्तियों के मीजोफिल कोशिका में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, हमारे क्लोरोफिल पाए जाते हैं। यानी पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसे हम एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा इजीली समझ सकते हैं, जैसे 6CO2 प्लस 12 H2O सनलाइट क्लोरोफिल स्टूडेंट्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी। यानी पेड़ पौधे क्या होता है, हमारे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा ग्लूकोज के रूप में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है तथा कुछ वाटर होते हैं तथा उससे 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। यानी 673 673 किलो कैलोरी ऊर्जा क्रिएट होती है, वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम लोग जानेंगे परपोषी। यानी परपोषी अभी हमने आप लोग को बताया वह सजीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उन्हें हम परपोषी या तो स्टूडेंट्स अब हमारा दूसरा होता है परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ। हम परपोषी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, यानी दूसरे जीवों पे आश्रित होते हैं या दूसरे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा होते हैं सर्वाहारी। अब हम लोग एक एक करके जानते हैं क्या होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हर्बीवोरस।
हर्बीवोरस। ये हमारा पहला शाकाहारी। ऐसे जीव या ऐसे सजीव जो हमारे पादप को अपना भोजन बनाते हैं या पादप के रूप में अपना भोजन यानी पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हुए हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल जैसे गाय, बकरी इत्यादि। और दूसरा होते हैं हमारे क्या होते हैं मांसाहारी। हम मांसाहारी किसे कहते हैं? मांसाहारी को हम लोग कहते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन के रूप में दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं, दूसरे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं या कार्निवोरस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हमारा होता है चीता, पैंथर, बाघ, टाइगर, शेर यानी लॉयन इत्यादि। और तीसरे होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस। सर्वाहारी किसे कहते हैं? तीसरा है हमारे क्या सर्वाहारी। सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस। अब हम लोग जानते हैं ओमनीवोरस ऐसे जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को अपना भोजन बनाते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी यानी पादप यानी पेड़ पौधों और जंतुओं को अपने भोजन के रूप में भोजन को बनाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या भोजन बनाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं या ओमनीवोरस कहते हैं। सर्वाहारी में जैसे एक मानव आता है, मानव से चिकन भी खाते हैं और हमारे जैसे सब्जियां जितनी हैं सब्जियां भी खाते हैं। और इसमें हमारे डॉग आते हैं, डॉग से दूध भी पीता है और मांस भी खाते हैं। और हमारे क्राउ आते हैं, गाय क्रो मीन्स कौवा। कौवा भी क्या होते हैं, जैसे हमारी रोटी भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो हम सर्वाहारी में एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं मानव और क्या लिख सकते हैं कुत्ता। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का पार्ट 1 जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1 यानी भाग 1। तो स्टूडेंट्स अब इसका भाग 2 इसके अलावा इसमें हम अपने जैव प्रक्रम के मुख्य घटक जो होते हैं हमारे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा जनन, अब हम लोग इसके अपने पार्ट 2 आज का ये वीडियो हमारा पार्ट 1 था। अब इसको हम पार्ट 2 यानी भाग 2 में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट अगर किसी को कोई क्वेरी हो या किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में बेझिझक आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ पार्ट 2 के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।